हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी जम कर तैयारी कर रहे होंगे। आइए, आपका एकेडमी आपका इंतजार कर रहा है। तो आज का ये जो वीडियो बनाना है, हमें वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि यहाँ बिहार पुलिस एकेडमी में क्या रूटीन होता है, मतलब कि किस तरह से प्रशिक्षु के रूप में ट्रेनिंग कराया जाता है। आपको बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आप अभी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे या सीजीएल का जो भी, तो आप दिन भर में 4-5 घंटे पढ़ लेते होंगे। तो पढ़ने के बाद आपको लगता होगा कि आज हम बहुत पढ़ लिए, अब कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम 5 घंटा 6 घंटा पढ़ लिए। तो इसी वहम को दूर करने के लिए ये वीडियो है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है। आपका मंडे से सैटरडे तक का एक प्रशिक्षु का क्या रूटीन होता है। तो टाइमिंग में 5 मिनट ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन लगभग आपका टाइमिंग वही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका मंडे से हमारा रूटीन होता है सुबह 5 बजे से, लगभग 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, सुबह 5 से लेकर के 8 बजे तक हमारा पीटी, परेड और रनिंग होता है आपका। ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होता है आपका। तो सुबह का हमारा यही रूटीन होता है, 5 से 8 फिजिकल एक्टिविटी। फिर 8 बजे हम लोग को ग्राउंड से छोड़ दिया जाता है, और ग्राउंड और हॉस्टल के बीच में लगभग आपका 8 से 900 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर का दूरी होता है आपका। ठीक है, आपको ग्राउंड से छोड़ने के बाद आपको दौड़ करके अपने हॉस्टल में आना पड़ता है। ठीक है, दौड़ के आने का मतलब कि अगर आप दौड़ के नहीं आइएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और आपको फिर नहाने और ब्रेकफास्ट करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक, तो आपको 8 बजे जब छोड़ दिया गया तो फिर 9:30 से हमारा इंडोर क्लास स्टार्ट हो जाता है। 9:30 मतलब कि 9:30 में हम लोग क्लास में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो 8 बजे छोड़ा गया है, आपको रूम में अपने हॉस्टल में आने के क्रम में आपको 15 से 20 मिनट टाइम चला जाएगा। फिर नहाइएगा, ब्रेकफास्ट करते करते मतलब आपका 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा कि आप अपने घर पर भी कॉल कर पाए। ठीक, 9:30 तक आप अपने क्लास में पहुंचिए। वो क्लास भी आपके हॉस्टल से लगभग उसी दूरी पर है जितने दूरी पर आपका ग्राउंड है आपका। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि किस चाल से आपको अपने क्लासरूम में जाना होगा। 9:30 बजे अगर आप अपने क्लासरूम में जब आप एंट्री कर जाते हैं, तो लगभग आपका 2 बजे तक, आपका 1:45 तक इंडोर क्लास चलता है आपका। मैंने 2 बजे आपको अपने हॉस्टल आते आते 2 बज जाएगा आपका। ठीक, जब आप अपने 2 बजे अपने हॉस्टल में आते हैं, तो फिर 3 बजे से आपका शाम का फिजिकल एक्टिविटी शुरू होता है। तो जब 2 बजे आप अपने हॉस्टल में आए तो ड्रेस चेंज करिएगा, पीटी ड्रेस पहनिएगा, खाना खाइएगा। मतलब लगभग इन सारे कामों को करने के लिए आपके पास 40 से 50 मिनट का समय होता है। ऐसा करने के बाद आप फिर पुनः ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। आप मतलब 3 सवा 3 तक ग्राउंड में पहुंच चुके हैं आप। 3 सवा 3 बजे से जो आपका फिजिकल एक्टिविटी शुरू होता है, इसमें पीटी, परेड जो भी होता है आपका फिजिकल एक्टिविटी डेली चेंज होते रहता है। तो ये लगभग आपका शाम के 5:30 बजे तक चलता है आपका। ठीक, तो शाम के 5:30 बजे तक आपका फिजिकल एक्टिविटी होगा, और वहां से आपको फिर छोड़ दिएगा उसी ग्राउंड से, जिस ग्राउंड से सुबह में छोड़ा गया था। वहां से छोड़ने के 10 से 15 मिनट लगता है, आप अपने हॉस्टल में आइएगा, और आपको 7:30 तक, मतलब कि लगभग 6 बजे से लेकर के 7:30 पौने 8 तक आपके पास कुछ खाली समय है। फिर पुनः आपका 7:45 से लगभग 7:15 बजे तक आपको रोल कॉल के लिए, रोल कॉल मतलब एक काउंटिंग होता है कि कितने बच्चे हैं, स्वस्थ हैं, किसी को कुछ समस्या, इन सारी समस्याओं को सुनने के लिए इंस्ट्रक्टर से कुछ वार्तालाप होता है। तो लगभग आपका 30 मिनट का समय वहां पर चला जाता है। ठीक, तो ये हुआ सुबह से लेकर के शाम तक का रूटीन। अगर आप इस समय को काउंट करिएगा कि कितना आवर्स आपको टाइम एग्जैक्ट देना पड़ा, तो ये लगभग आपका 10 प्लस, मतलब 10 से 11 घंटे का जो समय है आपको, मतलब कि डायरेक्ट रूप से आपको एकेडमी को देना है। इसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी, इंडोर और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, और इस एक्स्ट्रा जितने भी इवेंट होते हैं, इसको इसके सिवा तो आपका खाना पीना, कुछ पर्सनल इशू, इन सारी चीजों के लिए अलग निकाल दीजिएगा। तो आप 12 से 13-14 घंटा आपका जो है, आप एकदम इंगेज है। आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। इसमें अगर आप रात में 5-6 घंटा सो लेते हैं तो एक्स्ट्रा 1 और 2 आवर्स आपको बचता है। तो सोचिए कि जब आप सब इंस्पेक्टर में अपॉइंट होने के बाद ट्रेनिंग पीरियड में 10 प्लस आवर, मतलब 10 से 11 घंटा आप कार्य कर सकते हैं, अपना समय, मतलब कि आप एक्टिविटी कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं दरोगा बनने के लिए आप 1-2 घंटा पढ़ते हैं? क्यों नहीं आप 7-8-9 घंटा पढ़ सकते हैं? आने वाला वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्यों हम अब अगले बार के लिए टालेंगे कि इस बार का वैकेंसी आएगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, हम इस बार देख लेते हैं, और अगला बार जो वैकेंसी आएगा उसमें हम सिलेक्शन लेंगे। तो ऐसा, इस तरह का मानसिकता मत बनाइए, क्योंकि जब भी इस तरह का थॉट आपके माइंड में आएगा, तो ये नेक्स्ट टाइम करते करते 4-5 टर्म निकल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब एज 20 से 30 वर्ष पे पहुंच जाइएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अभी से
आज से ही आपको पता है कि 2 से 3 महीने के अंदर सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आएगा बिहार में। सब इंस्पेक्टर के सिवा और भी बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, तो उसके लिए भी तो आपको वही सिलेबस है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप जम के तैयारी करिए और डेली कम से कम आप अपने आप को सेल्फ स्टडी पे 5 आवर्स का समय दीजिए, 5 से 6 आवर्स का समय दीजिए और देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है आपका। डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। तो यही था हमारा मोटा-मोटी ट्रेनिंग में कैसे टाइम यहाँ पर दिया जाता है, ठीक? शायद आप इससे कुछ सीख सकें, अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।